नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है सोम प्रदोष व्रत, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष व्रत, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है, महत्व रखता है। हम लोग को ये सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। जो नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो प्रदोष व्रत करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। जरूर आप लोग वीडियो देखिए अंत तक। आपको प्रदोष व्रत का सारा नियम और मुहूर्त, जो सटीक मुहूर्त है, वो पूरा पूरा आपको पता चल जाएगा। तो इस बार जो प्रदोष व्रत है वो सोमवार को है, इसीलिए इस प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत बोला गया है। और सोम प्रदोष व्रत होने के कारण इसका महिमा जो है, प्रदोष व्रत का महिमा जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए बताते हैं कि आपको सोम प्रदोष व्रत करना कैसे है, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन मतलब सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठिए, अपने घर के काम खत्म कीजिए और घर के दहलीज जो है, दहलीज का पूजन अवश्य कर लीजिएगा। प्रदोष व्रत का पूजन जब आप घर पर कीजिए तब, और आपको मंदिर भी इस दिन अवश्य जाना चाहिए। घर के दहलीज का पूजन करने के लिए दहलीज में थोड़ा गंगा जल छिटिए, उसके बाद हल्दी पानी छिटिए, उसके बाद वहाँ पर एक थोड़ा सा फूल दीजिए, एक दीपक जला के रखिए। हो सके तो दो साइड में दो कलश जल भर के रखिए, थोड़ा आम्र पल्लव उसके ऊपर अवश्य रखिए। इतना आपको दहलीज पूजन का नियम है, करना है। और आपको क्या करना है, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का आपको पंचामृत अभिषेक करना है। दूध, दही, घी, मधु और शर्करा माने चीनी, जो भी है, तो इतना दे के आपको पंचामृत अभिषेक करना है। आप डाब का जल दे सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया है, तो ठंडा डाब का जल बहुत अच्छा लगेगा। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। डाब का जल आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर दे सकते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए केवल फलाहारी भोग जो भगवान को देना चाहिए, तो फलाहारी भगवान को भोग लगाइए। आपको खाने के लिए फल ही ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष व्रत का पूजा शाम को करना चाहिए, और शाम को पूजा होने के बाद आप फलाहारी भोग ग्रहण करके अगर उपवास कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाते हैं फलाहारी करके, तो आप अगर मीठा भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। मीठा भोजन बिना चावल का नहीं। आप जैसे थोड़ा खीर हुआ, सेवई हुआ, माने सेवई का खीर जो बोला जाता है, सेवई सेवई और जो पराठा पूरी ये सब बना के आप भोग ग्रहण कर सकते हैं। बाकी आप फलाहारी ग्रहण करके करें तो सबसे अच्छा होगा। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए बताते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है सोम प्रदोष व्रत की पूजा करने का। सोम प्रदोष व्रत की पूजा करने का जो समय है, प्रदोष काल का समय है, वो है शाम को 6:38 से रात को 8:57 तक। शाम को 6:38 से रात को 8:57 तक 30 मार्च सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत का शुभ समय है, शाम का समय। और जो त्रयोदशी तिथि है, इस तिथि का शुरुआत कब हो रहा है, तिथि का शुरुआत तो सुबह ही हो जा रहा है। 30 मार्च को मतलब सोमवार के दिन सुबह 7:09 से तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और तिथि समाप्त होगा 31 मार्च के दिन सुबह 6:55 तक। तो पूरा रात भर आपका जो क्या है, त्रयोदशी तिथि रहेगा। आपको शाम के समय, सुबह में आप नहा के भगवान शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए, घर का नित्य पूजन कीजिए। लेकिन आपको अगर रुद्राभिषेक करना है या प्रदोष व्रत का पूजन करना है तो प्रदोष समय में मतलब प्रदोष काल में ही किया जाता है, और उसका शुभ समय है शाम को 6:38 से 8:57 तक। इस समय में आप चाहे मंदिर में, घर में जाके रुद्राभिषेक कीजिए, या अपना घर में रुद्राभिषेक कीजिए, या बेल गाछ के नीचे शिवलिंग बनाकर आप रुद्राभिषेक कीजिए। आप जो भी कर सकते हैं। इस दिन सोमवार है तो शिवलिंग के नीचे, बेल गाछ के नीचे शिव जी का पूजा करना बहुत शुभ होगा। और इस दिन बेल गाछ के नीचे एक दीपक अवश्य दिखाएगा, अगर आप व्रत करें या ना करें। तो ये हो गया आपको प्रदोष व्रत का बस छोटा सा ही नियम। और ये जो प्रदोष व्रत है, सोमवार का प्रदोष व्रत है, इसलिए इस व्रत का बहुत महिमा बढ़ गया। इसको सोम प्रदोष व्रत बोला जा रहा है, इसलिए ये सोम प्रदोष व्रत आपको जरूर रखना है। व्रत रखने के लिए आप अगर निर्जल रहे तो अति उत्तम है, नहीं तो आप फलाहारी करके रहिए। वो भी नहीं रहना संभव है, तब एक समय का मीठा भोजन लेके आप प्रदोष व्रत का व्रत कर सकते हैं।
प्रदोष व्रत करने के लिए आपको सबसे अच्छा फलदायी होता है अगर आप निर्जल प्रदोष व्रत करके रात्रि जागरण करते हैं तो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है प्रदोष काल। संध्या काल में पूजा अर्चना करने के बाद पूरा रात भर शिव जी को अगर पूजन कर सके, व्रत कर सके, मतलब व्रत कथा पढ़ सके, भगवान का शिव भजन गा सके और शिव जी को जो है आरती पूजा समय के समय कर सके तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रदोष व्रत करने से फल मिल जाता है। तो प्रदोष व्रत करना बहुत अच्छा होता है अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं। अच्छा, अब प्रश्न आता है अगर आप एकादशी का भी व्रत करते हैं और प्रदोष का भी व्रत करते हैं तो फिर इस बार कैसे करेंगे, क्योंकि 30 मार्च को सुबह में एकादशी का पारण का भी समय सुबह में है। पारण भी करेंगे तो उसमें व्रत खंडित होने का डर रहता है, लेकिन कोई डर नहीं रहता है। पारण करने से कोई व्रत खंडित नहीं होता। उसमें आपको क्या करना है, आप अगर प्रदोष व्रत रहते हैं तो आपको सुबह सुबह नहा के, जो पारण का समय है 6:03 से 7:13 से 6:13 से 7:09 तक समय में, जो एकादशी व्रत का पारण का समय है, उस समय आप जो है थोड़ा सा एक दाना, इतना थोड़ा सा एक दाना चावल और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता लेके पानी पी लीजिए। उसमें आपको पारण खंडित नहीं होगा, मतलब प्रदोष व्रत खंडित नहीं होगा। और पारण नहीं करने से एकादशी व्रत खंडित हो जाता है, इसीलिए आपको एकादशी व्रत का पारण द्वादशी का समय अनुसार अवश्य करना होता है। तो आप इस नियम से एकादशी का पारण भी कर लीजिए और द्वादशी का आप जो है माने त्रयोदशी का जो व्रत है प्रदोष व्रत, वो भी आप कर सकते हैं। आपको और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए, मेरा चैनल राधा का संसार में सभी वीडियो विषय में आते रहता है। चाहिए तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। और प्रदोष व्रत करने के लिए आपका प्रदोष व्रत कथा का एक किताब भी आता है, वो किताब ले लीजिए। उसमें आपको स्तव स्तुति मंत्र व्रत कथा सब मिल जाएगा। आप पढ़ते हुए व्रत कर पाइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।